नकली दुनिया से लोग निकलते रहे, कुछ लोग मर भी गए। दक्ष ने आह भरी, इस बैठक की वजह से कितने प्रतिभाशाली लोग मरेंगे। दक्ष ने सोचा, भीड़ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी और सारी लड़ाइयाँ देख रही थी। अंततः किसी के ऊपर 500वां तारा प्रकट हुआ। इसी समय भविष्यवक्ता ने अपना हाथ उठाया और नकली दुनिया विकृत हो गई, फिर गायब हो गई। सब लोग जागे। जो लोग क्वालिफाई करने में कामयाब नहीं हुए थे वे उदास दिख रहे थे। उन्हें पता था कि शायद वे पहले ही बाहर हो चुके होंगे। जब उन्होंने दूसरों के सिर के ऊपर तारे देखे तो उन्हें यकीन हो गया कि वे असफल रहे। पहले राउंड में केवल 500 लोगों का चयन हुआ। 500 लोग योग्य हैं, बाकी लोग बाहर हो गए हैं। जो लोग योग्य हैं वे प्रतिभाशाली और दृढ़ निश्चयी हैं, वह सबसे उत्कृष्ट हैं, भविष्यवक्ता ने कहा। भविष्यवक्ता ने भीड़ की ओर देखा और शांति से आगे कहा, जो लोग योग्य नहीं हैं वे स्तंभ छोड़ सकते हैं। हारने वाले हताश और निराश दोनों दिख रहे थे। उन्होंने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष किया था और अब वे असफल रहे। हारने वाले स्तंभ से नीचे कूद गए। जैसे ही वे अपने स्तंभों से कूदे स्तंभ गायब हो गए। दक्ष, शुभकामनाएं। तुहीन ने अपने स्तंभ से कूदते हुए उससे चिल्लाकर कहा। तुहीन असफल रहा। दक्ष ने तुहीन की ओर सिर हिलाया। उसने देखा कि जहान और उमंग भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। वे दोनों भी असफल रहे थे। हालांकि विश्वनाथ, राजवीर, बलतेज, माधव, जिया और रजत सफल हुए। माधव और विश्वेंद्र के शरीर राजा जैसे थे। जिया और रजत बेहद प्रतिभाशाली थे। वे राजा जैसे शरीर वाले लोगों से कमजोर नहीं थे। रजत एक अलौकिक पक्षी था। जानवरों के लिए एक अलौकिक पक्षी होना इंसानों के लिए राजा जैसे शरीर के समान था। बेशक अगले दौर उनके लिए और भी मुश्किल होंगे। विश्वनाथ, राजवीर और रजत शायद सबसे ताकतवर योद्धाओं का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर वे उनसे लड़ भी गए तो परिणाम दुखद होंगे। जिया ने नव्यान की शिक्षाओं का पालन किया था, इसलिए दक्ष यह आकलन नहीं कर पा रहा था कि वह कितनी ताकतवर। वह आदमी श्रीकांत ही होगा। दक्ष ने डिवाइन क्षेत्र के प्रथम साधना सम्राट की ओर देखते हुए कहा, दूसरा वाला वही है। दक्ष ने दूसरे नंबर के योद्धा को घूरते हुए कहा। दक्ष उस व्यक्ति को घूर रहा था जिसने डिवाइन डेप्लॉयमेंट संप्रदाय से आध्यात्मिक डेप्लॉयमेंट शरीर चुराया था। अंतर्निहित आध्यात्मिक डेप्लॉयमेंट शरीर वस्त स्तब्ध था। इधर अंतर्निहित आध्यात्मिक डेप्लॉयमेंट शरीर वाले को लगा कि कोई उसका अध्ययन कर रहा है और उसने दक्ष की ओर देखा। उसे देखते ही उसकी भय तन गई। उसने क्रूरता से कहा, छोटे बच्चे, ये तुम हो। वह भौतिक शरीर तुम्हारा था। तुम्हें मेरी कड़ाई चाहिए। उसकी बात सुनकर दक्ष ने भौहें चढ़ाई। हैरानी की बात है कि उस आदमी ने उसे पहचान लिया। कितना ताकतवर, खासकर तब जब दक्ष इस समय अपना असली चेहरा इस्तेमाल कर रहा था, ना कि वह चेहरा जो उसने डिवाइन डेप्लॉयमेंट संप्रदाय में इस्तेमाल किया था। उस समय तुम्हारी आत्मा कड़ाही में थी। मुझे लगा था कि तुम मर गए हो, लेकिन तुम्हारा शरीर सही सलामत रहा। मैं बहुत लापरवाह था, उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। कड़ाही। उस आदमी की बात सुनकर एक लड़की ने कहा, ये वही लड़की थी जिसे दक्ष ने कड़ाही के रूप में नहाते हुए देखा था। उसका नाम भाव्या था। उस आदमी की बात सुनकर भाव्या हैरान रह गई, क्योंकि उसने पहाड़ों में एक अजीब सी कड़ाही देखी थी। लेकिन उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, उसे बस यह मजाक लगा। फिर उसने जिया की तरफ देखा। दोनों की ऊर्जा एक जैसी थी। वे दोनों नेक और शांत दिख रही थी। इधर दक्ष ने उस व्यक्ति को एक पल के लिए देखा और फिर उसे अनदेखा कर दिया। उसने भीड़ की ओर देखा और कहा, जीशान 5वें स्थान पर है। फिर दक्ष ने इधर उधर देखते हुए सोचा, हम कहाँ हैं। दक्ष ने अपने आसपास देखा और उसे दूर कुछ लोग दिखाई दिए जो वहां मौजूद प्रतिभागियों को देख रहे थे। वे डिवाइन फायर सिटी से नहीं थे। वे रहस्यमय और अथाह लग रहे थे और शायद बेहद ताकतवर भी थे। एक इमारत में इस समय एक विशाल इमारत में बर्फ जैसे सफ़ेद वस्त्र पहने एक युवक खड़ा था। जब लोग उसे देखते तो उनकी आंखें विस्मय और श्रद्धा से भर जाती। वे जानते थे कि उस युवक की सामाजिक स्थिति क्या थी, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उस युवक के बगल में एक छोटा बच्चा भी था। वह बच्चा कुछ साल का था, बहुत छोटा, लेकिन पहले से ही स्वर्गीय स्तर के शीर्ष का योद्धा था। उनके पीछे लोगों का एक समूह था। वे सभी शांत देख रहे थे। उन सभी ने बर्फ जैसे सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे। अगर दक्ष उन्हें देखता तो उनमें से एक व्यक्ति को तुरंत पहचान लेता। आरुल को दक्ष ने सेलेस्टियल रैंकिंग सूची के पाथफाइंडर दिवस के दौरान आरुल से लड़ाई लड़ी थी। लेकिन इस समय आरुल उस युवक और उसके सामने खड़े बच्चे के सामने बहुत छोटा महसूस रहा था। वे सभी लोग हिमवंश के लोग थे और वे इस समय 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को देख रहे थे।
इस समय आरु ने इधर उधर देखा और विशाल मैदान पर दक्ष पर ध्यान दिया। फिर उसने बच्चे को देखा पर कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि दक्ष और बच्चे के बीच क्या संबंध है। वह बच्चा देवांश था। दक्ष देवांश और तुम दो अलग अलग दुनियाओं से ताल्लुक रखते हो। तुम्हारा बच्चा हिमवंश का एक शानदार योद्धा बनेगा और तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगे। दक्ष को देखते हुए आरुल ने सोचा देवांश बेहद प्रतिभाशाली था और हिमवंश में हर कोई उसका लोहा मानता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि दक्ष और शिवांगी दोनों ही अद्भुत योद्धा थे। दोनों ही बहुत प्रतिभाशाली थे और शिवांगी का शरीर राजा जैसा था। इसलिए दक्ष और शिवांगी का बेटा बेहद प्रतिभाशाली था। ये सामान्य बात थी। यदि फेरी ने हिमवंश को उस दिन नहीं छोड़ा होता और यदि सब कुछ हिमवंश की योजना के अनुसार हुआ होता तो क्या उसका बच्चा देवांश से अधिक मजबूत होता। देवांश के बगल में खड़े युवक को देखते हुए अरुल ने सोचा, देवांश यहाँ कुछ बेहद ताकतवर योद्धा होंगे। ध्यान से देखना, यह मौका हर 100 साल में एक बार ही मिलता है। इस समय देवांश के बगल में खड़े युवक ने कहा। वह शांति से विशाल मैदान को देख रहा था जिस पर 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग लेने वाले योद्धा मौजूद थे। चाचा, 9 द्वीपों के महाद्वीप की इस बैठक में कई प्रतिभाशाली लोग भाग ले रहे हैं। अगर आप उनके साथ उसी साधना स्तर पर लड़े तो क्या आप प्रथम स्थान पर होंगे? देवांश ने पूछा। मुझे यकीन नहीं है। हम कभी यकीन नहीं कर सकते, उस व्यक्ति ने शांति से कहा। माँ ने कहा कि मेरे पिता 9 द्वीपों के महाद्वीप के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। देवांश ने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए वह ऐसा कहती हैं। देवांश, बात यह है कि तुम्हें अपने पिता को भूल जाना चाहिए। उनकी वजह से तुम साधना पथ पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारा हृदय भी मेरे जैसा होना चाहिए। तुम्हें पूरी तरह साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। युवक ने देवांश से कहा, ठीक है। देवांश ने सिर हिलाते हुए कहा, मानो वह सहमत हो। हालांकि अंदर ही अंदर उसने सोचा, आप मेरे पिता का सम्मान नहीं करते। आपका व्यवहार अस्वीकार्य है। आप मुझे सिद्धांतों के बारे में कैसे बता सकते हैं? मैं एक गृह योद्धा बन सकता हूं और साथ ही अपने माता पिता की रक्षा भी कर सकता हूं। बेशक देवांश ने ऐसा नहीं कहा। उसकी मां ने हमेशा उसे बताया था कि हिमवंश के सदस्य उन्हें समझ नहीं सकते। कोई भी नहीं। एक और इमारत में इधर एक और विशाल इमारत में एक और युवक खड़ा था। उसकी ऊर्जा असाधारण लग रही थी। वह 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के विशाल मैदान को और ज्यादा सटीक रूप से दक्ष को देख रहा था। वह मुस्कुराया और बोला, भाई दक्ष आश्चर्यजनक रूप से 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में पहुंच गए। वे मेरे जैसे नहीं है। उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना। उन्होंने जरूर बहुत कुछ सहा होगा। मुझे उम्मीद है कि भाई दक्ष सफल होंगे या कम से कम शीर्ष में जरूर शामिल होंगे। इस तरह हम अक्सर मिलते रहेंगे। उस युवक ने सोचा। उसके पीछे लोगों का एक समूह था जो उसके पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वे उसे देख रहे थे। उनकी आंखें विस्मय और श्रद्धा से भरी हुई थी। इस समय एक महिला भी उस युवक को घूर रही थी। उस युवक की चमकदार मुस्कान देखकर वह सहर उठी। उसके लिए इतना खुलकर मुस्कुराना दुर्लभ था। विशाल मैदान पर इधर विशाल मैदान पर दक्ष को पता ही नहीं था कि लोग उसे देख रहे हैं। उसने कुछ ताकतवर योद्धाओं पर नजर डाली। बेशक उसने दूर खड़े लोगों की तरफ नहीं देखा जो उसे देख रहे थे। अगर उसने देवांश को देखा भी होता तो वह उसे पहचान नहीं पाता। उसे तो ये भी नहीं पता था कि देवांश का जन्म कब हुआ था। दक्ष कई लोगों को जानता था जो 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग ले रहे थे। उनमें 2 भयानक योद्धा, एक अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट शरीर वाला योद्धा और दूसरा पवित्र सम्राट अभिनव था। उन्हें वहां देखकर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। दक्ष सचमुच हैरान रह गया जब उसने एक गंजे बौद्ध भिक्षु को गहन ध्यान में लीन देखा। उसकी ऊर्जा में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, लेकिन वह पहले जैसा बौद्ध भिक्षु नहीं था। वह ज्यादा गहरा और रहस्यमय लग रहा था। इसके अलावा उसके आसपास कोई बुद्ध प्रकाश नहीं था। वह बिल्कुल साधारण लग रहा था, लेकिन उसके सिर के ऊपर का तारा बता रहा था कि वह अब तक की रैंकिंग में 8वें स्थान पर था। वह 8वां व्यक्ति था जो उस नकली दुनिया से बाहर आया था। एक साधारण व्यक्ति ऐसा कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसके अलावा दक्ष ने यह भी देखा कि देवल उसे जानता था। वह बौद्ध भिक्षु से बात करता रहा, लेकिन बौद्ध भिक्षु चुप रहा और देवल की बात अनसुनी कर दी। हो सकता है कि वह बौद्ध भिक्षु अब डिवाइन माउंटेन पर साधना कर रहा हो। दक्ष ने सोचा, डिवाइन माउंटेन पर कन्फ्यूजियसवादी योद्धा, बौद्ध योद्धा और तलवारधारी योद्धा है। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। वह छोटी सी दुनिया में स्थित फॉर्चून सिटी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया।
उसके कुछ पूर्व शत्रु बहुत तरक्की कर चुके थे। इधर भविष्यवक्ता ने शीर्ष योद्धाओं की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगली लड़ाइयां बेहद खतरनाक होंगी। हालांकि मैंने तुम्हें पहले एक मौका दिया था। अब तुम सब एक ही दुनिया में रहोगे, सब एक दूसरे के आमने सामने। तुम सब एक दूसरे के सामने। मुझे पता है कि तुम सब के यहाँ दोस्त हैं या ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम जानते हो, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम गठबंधन बनाओगे। तुम्हें इसकी इजाज़त है। हालांकि एक गठबंधन में सिर्फ 5 लोग ही हो सकते हैं। अगर तुम आज्ञा ना मानकर 6 या उससे ज़्यादा लोगों का गठबंधन बनाकर किसी दुश्मन को घेरोगे, चाहे उसकी हालत कैसी भी हो, तो मैं तुम्हें सीधे मार डालूंगा। मैं दया नहीं करूंगा। और एक बात याद रखना, अंत में सिर्फ 200 लोग ही बचेंगे। इसलिए तुम्हारे गठबंधन अंततः तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। कुछ लोग जिन्हें तुम दोस्त मानते हो वे तुम्हें मार सकते हैं। भविष्यवक्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम सबके यहाँ दोस्त हैं या ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम जानते हो, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम गठबंधन बनाओगे। तुम्हें इसकी इजाज़त है। हालांकि एक गठबंधन में सिर्फ 5 लोग ही हो सकते हैं। अगर तुम आज्ञा ना मानकर 6 या उससे ज़्यादा लोगों का गठबंधन बनाकर किसी दुश्मन को घेरोगे, चाहे उसकी हालत कैसी भी हो, तो मैं तुम्हें सीधे मार डालूंगा। मैं दया नहीं करूंगा। और एक बात याद रखना, अंत में सिर्फ 200 लोग ही बचेंगे। इसलिए तुम्हारे गठबंधन अंततः तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। कुछ लोग जिन्हें तुम दोस्त मानते हो वे तुम्हें मार सकते हैं। भविष्यवक्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। भविष्यवक्ता की बात सुनकर अचानक सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें पता था कि भविष्यवक्ता झूठ नहीं बोल रहा था। यहाँ तक कि करीबी लोग जैसे कि साथी शिष्य भी ऊंचा पद पाने के लिए एक दूसरे की जान ले सकते थे। इसलिए गठबंधन फायदेमंद हो सकते थे, लेकिन नुकसानदेह भी। लोगों को हर समय सावधान रहना था। यह एक टेलीपोर्टेशन राजदंड है। जब आप बुरी तरह घायल हो जाए या हार मानना चाहें तो आप खुद को टेलीपोर्ट करने के लिए इसे तोड़ सकते हैं। याद रखें, जब आप इसे तोड़ेंगे तो आप 3 सेकंड के लिए हिलना बंद कर देंगे। इस दौरान लोग आपको आसानी से मार सकते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल तब करना बेहतर होगा जब कोई आपको मारना ना चाहता हो या जब आप छुपे हो। इस तरह आप मरेंगे नहीं। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप इसे किसी संभावित घातक लड़ाई के बीच में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। भविष्यवक्ता ने शांति से भविष्यवक्ता ने अपना हाथ हिलाया और कई राजदंड 500 प्रतिभागियों की ओर बढ़े। सभी ने गहरी सांस ली और राजदंड पकड़ लिया। उस वस्तु का इस्तेमाल केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही किया जा सकता था। उनमें से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। सभी को उम्मीद थी कि उन्हें राजदंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी इसके बाद भविष्यवक्ता ने फिर से अपना हाथ उठाया और एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। यह एक और नकली दुनिया का प्रवेश द्वार था। कोई नहीं जानता था कि भविष्यवक्ता किस तकनीक से ऐसे मंत्रों का जाप करता था जो पलक झपकते ही दुनिया बना देते थे। शायद उसने किसी भयानक पवित्र हथियार का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अंदर जाओ। ये द्वार सबके लिए खुला है। हर कोई एक दूसरे का सामना करेगा, लेकिन केवल 200 लोग ही बचेंगे। याद रखना, महानशाही हथियार वगैरह वर्जित है। अगर तुम नियम तोड़ोगे तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा, भविष्यवक्ता ने कहा। सभी ने गहरी सांस ली और विशाल द्वार में प्रवेश किया। विशाल द्वार में प्रवेश करने के बाद लोग तुरंत वहां से चले गए। किसी ने भी प्रवेश द्वार के पास रहने की हिम्मत नहीं की। सभी को सावधान रहना था। आखिरकार इस नकली दुनिया में आने का उद्देश्य लोगों को खत्म करना था। शक्तिशाली योद्धा तुरंत उन पर हमला कर सकते थे या फिर शक्तिशाली योद्धाओं पर लोग समूह बनाकर हमला कर सकते थे। यहाँ तक कि प्रथम साधना सम्राटों को भी यहाँ सावधान रहना था, क्योंकि शायद हर कोई सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को पहले खत्म करना चाहता था। इसलिए प्रवेश द्वार से निकलते ही बिना किसी अपवाद के सभी लोग वहां से चले गए। किसी को भी यकीन नहीं था कि अगर वे प्रवेश द्वार के पास रुकते तो वे जीवित रह पाते। कुछ लोगों ने प्रवेश द्वार से निकलने के तुरंत बाद गठबंधन बना लिया, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि वे दूसरों पर, यहाँ तक कि अपने साथी शिष्यों पर भी भरोसा कर पाएंगे। बेशक कुछ लोग एक दूसरे के बहुत करीब थे और एक दूसरे पर भरोसा करते थे, जैसे 13 यंग बीस्ट मास्टर्स, जिसमें से 4 वहां मौजूद थे। तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां यंग बीस्ट मास्टर पीछे हटते हुए वे एक साथ रहे। छोटे बच्चे, मुझे मेरी कढ़ाई वापस दो। इसी समय अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट शरीर ने दक्ष से कहा। वह दक्ष के पीछे था। वह सचमुच आश्वस्त था। न केवल वह पीछे नहीं हटा बल्कि उल्टा वह दक्ष की ओर बढ़ गया। दक्ष ने उसकी ओर देखा और उसका चेहरा सख्त हो गया।
नौ द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के दौरान कुछ ऐसे लोग थे जिनसे वह सचमुच नहीं लड़ना चाहता था, और अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट शरीर उन 3 योद्धाओं में से एक था जिनसे वह नहीं लड़ना चाहता था। अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट शरीर पलक झपकते ही भयानक डिप्लॉयमेंट मंत्रों का प्रयोग कर सकता था। दक्ष मरो। इसी समय श्रीजीत ने दक्ष की ओर कूदते हुए कहा। श्रीजीत ने भयानक कल्प ऊर्जाएं जारी की। काली बिजली आसमान में उठी और दक्ष की ओर तेजी से बढ़ी। इसी समय एक भयानक रक्त ऊर्जा आसमान में फैल गई। 4 यंग बीस्ट मास्टर्स ने क्रूर मुस्कान के साथ दक्ष को देखा। उनके पीछे भयानक पंखों की जोड़ी प्रकट हुई और एक भयानक रक्त ऊर्जा दक्ष की ओर बढ़ गई। पिछले दौर में सभी योद्धाओं की साधना को सीमित कर दिया गया था, लेकिन अब वे फिर से अपनी असली ताकत का आनंद ले रहे थे। वे अपने असली साधना स्तर पर थे। दक्ष ने मुंह बनाते हुए गुस्से से कहा। वह अचानक पीछे हट गया। एक महान डिप्लॉयमेंट मास्टर, 4 यंग बीस्ट मास्टर्स, अविनाशी थंडर वंश का प्रथम साधना सम्राट श्रीजीत, वे चारों एक ही समय पर दक्ष पर हमला करना चाहते थे। ये देखकर दक्ष गुस्से से भर गया। वे सभी लोग उस पर हमला करना चाहते थे और उसे मारना चाहते थे। भविष्यवक्ता क्रूर था जो सबको एक ही जगह भेज रहा था। दक्ष भाग गया। डिप्लॉयमेंट रोशनियां उसे घेर रही थी और अगले ही पल उसकी पीठ पर डिप्लॉयमेंट पंख दिखाई देने लगे। उसने जितनी हो सके उतनी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं छोड़ी और अपने डिप्लॉयमेंट पंखों को फड़फड़ाते हुए पूरी गति से उड़ गया। वह आदमी कौन है? उसकी रफ्तार बहुत भयानक है, किसी ने हवा में दक्ष की ओर देखते हुए कहा। वह 135वें नंबर पर है और इतना तेज है। ये वही है जिसने पहली परीक्षा में श्रीजीत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अब श्रीजीत अपना बदला लेना चाहता है। किसी और ने कहा नंबर 2 भी उसका पीछा कर रहा है। वह बहुत तेज है। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक कुछ ऐसी ही दिखती है। किसी और ने कहा दक्ष अविश्वसनीय रूप से तेज था। श्रीजीत की पीठ पर राक्षसी पंख दिखाई दे रहे थे और वह तेज और आक्रामक था। हालांकि न तो श्रीजीत और न ही यंग बीस्ट मास्टर सबसे तेज थे, बल्कि सबसे तेज तो वह था जिसने डिप्लॉयमेंट मंत्र चपलता तकनीक का इस्तेमाल किया था। यही बात लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक है। ये लोग 9 द्वीपों के महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली साधना सम्राट हैं। कितने शक्तिशाली! बाहरी दुनिया में दर्शकों ने सोचा उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। पिछली नकली दुनिया की तरह वे इस नकली दुनिया को भी देख सकते थे। इधर जब जिया ने ये सब देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें बर्फ जैसी ठंडी रोशनी से चमक उठी। अचानक उसकी पीठ पर चमकदार और खूबसूरतपन को उभर आए। ये देखकर लोग चौंक गए। वह किसी परी जैसी लग रही थी। वह तुरंत दक्ष के पीछे उड़ी। जिया भाव्या ने कहा। जब भाव्या ने जिया को दक्ष के पीछे उड़ते देखा तो वह दंग रह गई। उसकी पीठ पर भी पंख दिखाई देने लगे। उसके पंख आग की तरह लाल थे। वह खूबसूरत लग रही थी। उसने जिया का पीछा किया। फिनिक्स भीड़ ने हैरान होकर कहा। जब भीड़ ने ये देखा तो वे भौचक्के रह गए। वे दोनों फिनिक्स थी। लोगों ने गहरी सांसें ली। ये राउंड अविश्वसनीय था। कितने ही लोगों के पंख अविश्वसनीय थे। इसके अलावा ये खत्म नहीं हुआ था। एक अलौकिक पक्षी सूरज की तरह चमक उठा और वह भी दक्ष की दिशा में उड़ गया। गब ये देखकर कई लोगों ने थूक निगल लिया। आसमान में उड़ रहे सभी योद्धाओं के पास पंख थे। डिप्लॉयमेंट पंख, राक्षसी पंख, रक्त ऊर्जा वाले पंख, फिनिक्स वाले पंख, अग्नि फिनिक्स वाले पंख, अलौकिक पक्षी के पंख, ये सारे पंख एक साथ, क्या ही शानदार दृश्य था। माधव, विश्वनाथ इकट्ठा हो जाओ। इसी समय विश्वेंद्र ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। दक्ष और वे लोग बहुत तेज थे। वह उनका पीछा नहीं कर सकता। दक्ष की लड़ने की क्षमता उससे बेहतर थी। उसे उम्मीद थी कि दक्ष ठीक होगा। अगर वे इकट्ठा हो गए तो काम आसान हो जाएगा। बलतेज, राजवीर इकट्ठा हो जाओ। विश्वनाथ ने चिल्लाते हुए कहा। माधव, विश्वेंद्र, विश्वनाथ, बलतेज और राजवीर जल्दी से एक साथ इकट्ठा हो गए। यह एक भयानक समूह था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा कर सकते थे, जो दुर्लभ था। विश्वनाथ और राजवीर हमेशा करीब थे और बलतेज भी आकाश नगर समूह से था। वह उन्हें कभी धोखा नहीं देगा, उसके सिद्धांत थे। माधव और दक्ष इतने लंबे समय से करीबी दोस्त थे और विश्वनाथ, माधव और विश्वेंद्र भी करीबी दोस्त बन गए थे। इसलिए वे एक दूसरे पर भरोसा कर सकते थे। विश्वनाथ अपनी जान भी उनके हाथों में देने को तैयार था। उनके 5 लोगों में से माधव और विश्वेंद्र के शरीर राजा जैसे थे, जबकि विश्वनाथ और अन्य भी बेहद ताकतवर थे। हालांकि वे उन भयानक योद्धाओं से अकेले आमने सामने की लड़ाई में नहीं लड़ सकते थे। फिर भी दुश्मनों को उन्हें हराने के लिए एक टीम बनानी होगी।
वरना उन्हें खत्म करना मुश्किल होगा। उन्हें इस राउंड के अंत में शीर्ष 200 में आना था। बहुत जल्दी लोगों ने गठबंधन बना लिया और टीमें चारों दिशाओं में दौड़ पड़ी। कुछ लोग पहले ही जोरदार लड़ाई शुरू कर चुके थे। कोई भी भीड़ के बीच लड़ना नहीं चाहता था। ये बहुत खतरनाक था। इधर जीशान हवा में था। उसने चारों ओर लोगों को ठंडी निगाहों से देखा। वह काफी खतरनाक लग रहा था। वह माधव, विश्वेंद्र और बाकियों को घूर रहा था। उस समूह में 2 लोग थे जिनके शरीर राजा जैसे थे। उनमें से एक पुनर्जन्म की शक्ति को नियंत्रित करता था। वह उन लोगों की शक्तियों को अपने अंदर समाहित करना चाहता था, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक टीम बना ली थी, इसलिए अब यह बहुत मुश्किल था। अभिनव। इसी समय जीशान ने पवित्र सम्राट अभिनव की ओर देखते हुए कहा। जीशान की आवाज़ सुनकर पवित्र सम्राट अभिनव आश्चर्यचकित हुए और जीशान को ठंडी नज़रों से घूरने लगे। डिवाइन क्षेत्र के रास्ते में पवित्र सम्राट अभिनव जीशान से टकरा गए थे। उनके बीच लड़ाई भी हुई थी। उस समय पवित्र सम्राट अभिनव को एहसास हो गया था कि जीशान कितना भयानक था और वह मन ही मन चौंक गए थे। हालांकि वे जानते थे कि कब रुकना है, क्योंकि वे अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे, खासकर 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक से पहले। लेकिन अब वे यहाँ थे। तुम इतनी जल्दी कोशिश करना चाहते हो? पवित्र सम्राट अभिनव ने जीशान को घूरते हुए कहा। उन्हें पूरा यकीन था कि जीशान और वह काफ़ी आगे जा सकते हैं। उनका मानना था कि उनकी लड़ाई अंत में होनी चाहिए, शुरुआत में नहीं। चलो अभी सहयोग करते हैं। आप क्या सोचते हैं? जीशान ने पवित्र सम्राट अभिनव से कहा। जीशान की बात सुनकर पवित्र सम्राट अभिनव चौंक गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए जीशान से कहा, कैसे? वहाँ 2 लोग हैं जिनके शरीर राजा जैसे हैं और एक का शरीर विचित्र पुनर्जन्म वाला है। बाकी 2 भी बेहद ताकतवर हैं। मैं उनसे अकेले नहीं लड़ सकता। जीशान ने माधव और बाकी लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। पवित्र सम्राट अभिनव ने दूर तक देखा और माधव और उसके समूह की ओर देखा। अचानक उनकी आंखें चमक उठी। 2 लोग जिनके शरीर राजा जैसे थे। पवित्र सम्राट अभिनव ने दूर तक देखा और माधव और उसके समूह की ओर देखा। अचानक उनकी आंखें चमक उठी। 2 लोग जिनके शरीर राजा जैसे थे। ठीक है, पवित्र सम्राट अभिनव ने दुष्ट, धूर्त और दृढ़ भाव से कहा। इधर माधव और बाकी लोगों को लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, और जब उन्हें पता चला कि वह कौन है तो वे चौंक गए। विश्वेंद्र ने कहा, वे दोनों लोग बहुत डरावने और धूर्त हैं। चलो चलें। विश्वेंद्र की बात सुनकर विश्वनाथ ने सिर हिलाया। विश्वेंद्र और वह पहले भी जीशान के खिलाफ लड़ चुके थे। जीशान भयानक रूप से शक्तिशाली और धूर्त था। कुछ समय पहले तक वह हमेशा विवेकशील रहा था, लेकिन असल में वह बहुत दुष्ट था। पवित्र सम्राट अभिनव एक पवित्र सम्राट हुआ करते थे और भयानक भी। जल्दी ही 5 दोस्त पीछे हट गए और भागने लगे। ये देखकर जीशान और पवित्र सम्राट अभिनव चौंक गए और तुरंत उनका पीछा करने लगे। जीशान ने आकाश अवशोषित स्वर्गीय इरादा जारी किया जो लहरों में बह गई। कोई भी इससे बच नहीं सकता था। पवित्र सम्राट अभिनव की आंखें पार्श्विक और धूर्त लग रही थी। उनकी ईश्वरीय जागरूकता से एक आत्मिक भाला निकला और समूह की ओर बढ़ गया। 5 दोस्त पहले से ही दबाव में थे। विश्वेंद्र और बाकी लोग भी चढ़ाकर भागते रहे, लेकिन अचानक विश्वनाथ ने कहा, चलो लड़ते हैं। हाँ, लड़ते हैं, राजवीर ने कहा। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडी रोशनी चमक उठी। चलो लड़ते हैं, माधव ने विश्वनाथ की ओर सिर हिलाते हुए कहा। बलतेज चुप रहा, लेकिन उसकी ऊर्जा हवा में फैल गई और बढ़ने लगी। फिर भी 5 दोस्त रुके नहीं। वे अभी भी इतनी तेजी से उड़ रहे थे कि उनके आसपास की हवा फट रही थी। उन्हें पता था कि वे खतरे में हैं और वे भीड़ से बहुत दूर चले गए। मरो, अचानक विश्वेंद्र ने कहा। पलक झपकते ही 5 दोस्त अचानक रुक गए और पीछे मुड़ गए। उन सब ने एक भयानक ऊर्जा जारी की। धीरे, राजवीर ने कहा। अगले ही पल जीशान और पवित्र सम्राट अभिनव की गति अचानक धीमी हो गई। इसी समय राजवीर की तलवार हवा में चमक उठी। उसके सामने बलतेज की हल्की तलवार भी प्रकट हुई और दोनों ने आत्मिक भाले पर हमला कर दिया। इधर माधव की ईश्वरीय चेतना से एक मृत्यु भाला निकला और आत्मिक भाले से जा टकराया। विश्वेंद्र और विश्वनाथ ने अलग अलग हमले किए। कुछ सेकंड बाद आत्मिक भाला टूट गया। इसी समय जीशान और पवित्र सम्राट अभिनव उनके पास ही आ पहुंचे। उनकी ऊर्जा भयानक थी। जीशान के पीछे एक शक्तिशाली और अभिमानी राजा प्रकट हुआ। उसने आगे बढ़कर धरती और आकाश की शक्ति को अपने में समाहित कर लिया और एक भयानक भंवर में बदल गया। विश्वनाथ और अन्य लोगों ने महसूस किया कि उनकी आत्मा, इरादे और भौतिक शरीर कांप रहे थे। मरो, पवित्र सम्राट अभिनव ने कहा। उसकी ईश्वरीय चेतना से एक भयानक काली रोशनी निकली।
उसने अपना हाथ हिलाया और भयानक काली रोशनी काली जंजीरों में संघनित हो गई। ये काली जंजीर लोगों की आत्माओं को जकड़ सकती थी। इसी समय एक पुनर्जन्म ऊर्जा प्रकट हुई और हवा में एक पुनर्जन्म भंवर बन गया। आकाश अवशोषित भंवर और पुनर्जन्म भंवर आपस में टकरा गए। इसी समय तेज हवा चलने लगी। विश्वेंद्र को विभिन्न विश्व रोशनियों ने घेर लिया जो उसके आसपास की भयानक ऊर्जाओं को नष्ट कर रही थी। इसी समय वह आगे बढ़ा। विश्वेंद्र ने बलतेज से टेलीपैथी का उपयोग करते हुए कहा, मेरे साथ आओ और जीशान से लड़ो। बलतेज ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। विश्वेंद्र गायब हो गया और जीशान के सामने फिर प्रकट हुआ। आकाश से एक विश्व ताबूत उतरा। इसी समय 8 नीली रोशनियों ने जीशान को घेर लिया। इसी समय बलतेज भी आ गया। उसकी प्रकाश तलवार हवा को चीरती हुई जीशान की ओर बढ़ी। उसकी प्रकाश शक्ति चकाचौंध कर देने वाली थी। आज जीशान गुस्से से चिल्लाया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और भयानक शक्ति के साथ विस्फोटक इरादा छोड़। ये भयानक इरादा विश्वेंद्र और बलतेज पर टूट पड़ा। विश्वेंद्र और बलतेज के चेहरे सख्त हो गए। उन्हें जरा भी सुरक्षा महसूस नहीं हो रही थी। फिर भी वे डटे रहे और हमला करते रहे। अवशोषित करो, जीशान ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वह विश्वेंद्र को अवशोषित करना चाहता था। वह टस से मज नहीं हुआ। विश्वेंद्र और बलतेज को बढ़ते खतरे का आभास हो गया। 9 शब्द विश्वेंद्र ने एक मंत्र पढ़ते हुए कहा जिससे धरती और आकाश गूंज उठे। विश्वेंद्र के चारों ओर 9 शब्द प्रकट हुए। ये वही शब्द थे जो उसे रहस्यमय क्षेत्र में पवित्र सम्राट द्वारा मिले थे। इसी समय विश्वेंद्र के हाथ में एक चमकदार विश्व तलवार प्रकट हुई और 9 शब्द तलवार के साथ एक हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह तलवार दुनिया को चीर देगी। दूसरी तरफ माधव, राजवीर और विश्वनाथ पवित्र सम्राट अभिनव के खिलाफ लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई भी भयानक थी। बाहरी दुनिया के लोग ये देखकर दहल गए थे। 2 लोग 5 बेहद ताकतवर योद्धाओं के समूह के खिलाफ बराबरी पर लड़ रहे थे। 5वां कौन है? वह लगातार आकाश अवशोषित ऊर्जा छोड़ रहा है। कितना आक्रामक और दूसरे वाले के भी कुछ भयानक हमले हैं। वह लोगों की आत्माओं पर हमला कर सकता है। बेशक वे 5 लोग भी डरावने हैं। कितना भयानक योद्धा है। मुझे लगता है कि ये दोनों योद्धा उन 5 लोगों को तब तक नहीं हरा सकते जब तक कि कोई और भयानक योद्धा उनके साथ न आ जाए। जीशान और पवित्र सम्राट अभिनव को देखने के बाद भीड़ ने सोचा। दूसरी तरफ इधर दक्ष और बाकी लोग अभी भी आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही समय में वे अविश्वसनीय दूरी तय कर चुके थे और वे रुके नहीं। दक्ष एक बार भी पीछे नहीं मुड़ा। हालांकि उसे पूरा भरोसा था और वह जानता था कि वह अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट शरीर और यंग बीस्ट मास्टर से एक साथ नहीं लड़ सकता। उसने पहले भी कुछ यंग बीस्ट मास्टर से लड़ने की कोशिश की थी और वह जानता था कि वे कितने भयानक थे। जिया, दक्ष ने कहा जब उसने देखा कि जिया उसका पीछा कर रही है। दक्ष ने जिया से कहा, मेरी चिंता मत करो, वापस जाओ। हालांकि जिया ने कुछ नहीं कहा और दक्ष का पीछा करना जारी रखा। जिया भाव्या ने जिया को देखकर कहा, वह भी उनके पीछे चल रही थी। रजत भी उनके पीछे चला गया और अपने पीछे एक खूबसूरत और शानदार निशान छोड़ते हुए आकाश में तेजी से आगे बढ़ रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम बच निकलोगे? अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट शरीर ने ठंडे स्वर में कहा। हर बार जब वह एक कदम बढ़ाता तो उसके पैरों के नीचे डिप्लॉयमेंट रोशनियां चमक उठती। इसी समय दक्ष के पास तेज हवा चलने लगी जिससे उसकी भें तंग गई। कोई दक्ष के पास पहुंचा और अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट शरीर से कहा, रुको। अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट शरीर स्तब्ध रह गया। वह रुका और दक्ष के सामने खड़े उस शक्तिशाली योद्धा की ओर देखा। फिर वह ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तुम कौन हो? वागधीश। वागधीश ने कहा, रेड क्लाउड क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट। दिलचस्प। अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट शरीर ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे नहीं पता था कि रेड क्लाउड क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट कितना शक्तिशाली है। वह उसे परख कर देखना चाहता था। इधर दक्ष रुक गया और अचानक पलट गया। जब उसने वागधीश को अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट शरीर के सामने देखा तो उसने उसे चेतावनी देते हुए कहा, सावधान, वह आदमी बहुत भयानक है। वह एक पुनर्जन्म लेने वाला पवित्र सम्राट है। अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट शरीर ने दक्ष को ठंडी निगाहों से देखा। उसकी आंखों में हत्या का भाव था। फिर उसने ठंडेपन से वागधीश की ओर देखा। दक्ष, क्या तुम अब भाग नहीं रहे? इस समय किसी ने कहा, यह 6वां यंग बीस्ट मास्टर था। चारों यंग बीस्ट मास्टर्स वहां पहुंच गए। उनके रक्त ऊर्जा पंखों ने आकाश को रक्त ऊर्जा से भर दिया। अंत में श्रीजीत भी आ गया। एक भयानक युद्ध छिड़ने वाला था। अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट शरीर, 4 यंग बीस्ट मास्टर्स, श्रीजीत उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था।
श्रीजीत उस समूह में सबसे कमजोर था। अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट शरीर और तीसरा यंग बीस्ट मास्टर सबसे शक्तिशाली थे। हालांकि वागधीश रेड क्लाउड क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट था, उसकी युद्ध क्षमताएं शायद अद्भुत थी। वह अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट शरीर का सामना कर रहा था, उसे उससे कोई डर नहीं था। दक्ष को नहीं पता था कि जिया कितनी ताकतवर है। रजत शायद केवल श्रीजीत और छठवें यंग बीस्ट मास्टर से ही लड़ सकता था। बाकी लोग बहुत ताकतवर थे। ठंडी और उदासीन दिखने वाली महिला भाव्या के बारे में दक्ष को नहीं पता था कि वह मदद करेगी या नहीं। वह जानता था कि वह बेहद ताकतवर है। हालांकि दक्ष ने उसे कढ़ाई के रूप में देखा था, फिर भी वह नहीं जानता था कि वह वास्तव में कितनी ताकतवर है। दक्ष के समूह को एक और व्यक्ति के होने से फायदा हो सकता था। उनके दुश्मन जब तक वे 6 लोग किसी को घेरने के लिए एक साथ नहीं रहते, इसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाता था। जिया भाव्या ने जिया के पास उतरते हुए कहा। जिया काफी शांत दिख रही थी। उसने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनकी पार्श्विक ऊर्जा गंदी है, बिल्कुल शुद्ध नहीं है। वे दुष्ट हैं, मैं उनसे लड़ने में तुम्हारी मदद करूंगी, भाव्या ने कहा। उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी। वह पानी की तरह ठंडी और साथ ही पतझड़ के चमकदार लाल पत्तों जैसी लग रही थी। वह एक फिनिक्स तलवार थी, सुंदर, ठंडी और महान। इधर यंग बीस्ट मास्टर्स क्रोधित थे क्योंकि भाव्या ने उन्हें अपमानित किया था। उन्होंने पार्श्विक ऊर्जा को छोड़ दिया। 5वां यंग बीस्ट मास्टर ने भाव्या और जिया को उभासपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, ओ तुम फिनिक्स हो, मैं इसका स्वाद चखूंगा। अन्य यंग बीस्ट मास्टर उन्हें लालच और उपहास भरी नजरों से देखते रहे बिना किसी संकोच के। धन्यवाद। इधर जिया ने तीखी और स्पष्ट आवाज में भाव्या से कहा। जिया की बात सुनकर भाव्या चौंक गई। फिर वह शानदार तरीके से मुस्कुराए और बोली, जिया तुम मुझे धन्यवाद कह रही हो? फिर भाव्या ने दक्ष को देखा। जिया वास्तव में उसकी मदद करना चाहती थी। इसके बाद भाव्या ठंडे स्वर में यंग बीस्ट मास्टर्स की ओर मुड़ी। उसके चारों ओर भयानक आग जलने लगी। हालांकि यह बर्फ जैसी ठंडी आग थी। भाव्या की तलवार और भी ठंडी होती जा रही थी। क्लैंक तलवार की रोशनी चमक उठी। यंग बीस्ट मास्टर्स के चेहरे थोड़े बदल गए। उन्होंने तलवार को तेज गति से अपनी ओर वार करते हुए देखा। उसकी ऊर्जा विस्फोटक थी। इसी समय बर्फ जैसी ठंडी अग्निस्वर्गीय ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया। फिर भाव्या उनकी नज़रों से भी तेज गति से आगे बढ़ी। जब जिया ने ये देखा तो वह उसके पीछे चली गई। वह भाव्या को 4 भयानक और धूर्त जानवरों से अकेले लड़ने नहीं दे सकती थी। रजत ने जिया का पीछा किया। रजत एक विशाल अलौकिक पक्षी में बदल गया और उसकी विस्फोटक और प्रचंड शक्ति हवा में फैल गई। उसके ऊपर एक सुनहरी सूर्य तलवार प्रकट हुई, साथ ही प्रचंड गर्म ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं भी। जिया, रजत, थोड़ा और टिके रहने की कोशिश करो, मैं जल्द ही तुम्हारे साथ वहां पहुंचूंगा, दक्ष ने कहा जब उसने देखा कि वे 3 लोग 3 यंग बीस्ट मास्टर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। दक्ष गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने राक्षसी ऊर्जा को छोड़ दिया जो चारों ओर फैल गई। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गई और मृत्यु ऊर्जा से भर गई। वह श्रीजीत को घूर रहा था। श्रीजीत अचानक लगभग मृत सा लगने लगा।